बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो मार्केट है गुज़िश्ता चंद सालों में इस मार्केट में मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ हैं वो देखी गई, चाहे वो नए जो ब्रांड्स हैं वो मुतारिफ़ हुए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में गिने चुने जो ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड्स थे अब गुज़िश्ता चंद सालों में देखें तो मुख्तलिफ ब्रांड्स मुतारिफ़ हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या तब्दीली आई है और आने वाले वक्त में क्या क्या तब्दीली आएंगी, इसी पर हम बात करेंगे जो मुल्क के नामवर ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं और जो इसी के साथ साथ जो इसी सेक्टर के कस्टमर्स हैं उनसे बात करेंगे कि वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को किस तरह देखते हैं और आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। जो एक्सपर्ट है इस वक्त सुनील मंज है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। सुनील भाई बहुत शुक्रिया डॉन को टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि पेशावर में आज जो ये शो हो रहा है कितना आप इसको फ़ायदेमंद समझते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए और इसमें क्या फ्यूचर नज़र आता है? सर बहुत शुक्रिया एक तो आपका आने के लिए। सर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कोई भी कॉम होती है वो उसकी जो टेस्ट है, अगर आपने देखना तो आप ये देखें अपने हेरिटेज को कैसे संभालते हैं। तो पेशावर शो इज़ ऑलवेज अ टेस्टिमनी कि यहाँ पे आप पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा देखेंगे जिनको लोगों ने रिस्टोर किया होता है डिफरेंट तरीके से। हैविंग सेड दैट इट्स आवर 10th ईयर इन पेशावर और ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा कि यहाँ पे लोगों का शौक बढ़ा है। और अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की भी बात करें तो ओवर लास्ट 10 ईयर जो एक शिफ्ट आया है पैराडाइम शिफ्ट, और आप देखेंगे पहले इट वाज अ प्रोड्यूसर्स मार्केट, आपको 3 कंपनियां थी, ऑन पे गाड़ियां मिलती थी। नाउ इट्स अ प्रोड्यूसर्स नहीं कंज्यूमर्स मार्केट है, लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा हैं और लोगों का जो टेस्ट है या लोगों का शौक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं फैमिली के साथ। सो इट्स अ लाइफ स्टाइल शिफ्ट और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी शिफ्ट है। सुनील भाई ये जो कुछ गाड़ियों की मार्केट है इसकी कुछ हैबिट्स हैं और बड़ी मुख्तलिफ हैं और रिवायती कंसिस्टेंसी के साथ आ रही हैं। इन हैबिट्स को बदलने के लिए ताकि नई जो चॉइसेस है वो मार्केट में इन हो सके, इसके लिए किस तरह आप देखते हैं इसको? सर हैबिट जो है देखिए चेंज होने के लिए होती है और कुछ दुनिया में जो भी रस्म बनती है उसको तो कोई तोड़ा भी जाता है, स्टेटस को कोई चैलेंज भी किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तान में लोग कहते थे जेन्युइन पेंट की गाड़ी रहनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितनी गाड़ियाँ वो ज़्यादातर मॉडिफाइड है। सो एक शिफ्ट आ गई है, जेन जी जो आई है उनके अंदर एक जो है ना नो हाउ ज़्यादा है, इंटरनेट की वजह से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लोग गाड़ियों के अंदर मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। और यही चीज़ आप देखेंगे जब लोग शुरू में चाइनीज़ प्लेयर आए, लोगों ने कहा नहीं जी सिर्फ जापानी गाड़ी बिकेगी, अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं और चाइनीज़ प्लेयर भी अच्छा करें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शिफ्ट और कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वेल एजुकेटेड है और मार्केट जो अच्छी तरफ जा रही है। अच्छा तो थोड़ा सा ये बताएं कि चंद ब्रांड्स थे, अब इतने सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान की मार्केट में, लेकिन जो प्राइसिंग है मुख्तलिफ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप इतने कंपटीशन में बनता हुआ जो कंपटीशन है उसमें किस तरह आप देखते हैं फ्यूचर? सर आई थिंक इंडस्ट्री हैज़ कम अ लॉन्ग वे। पहले आप देखें तो पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ भी आती हैं जिनमें साइड व्यू मिरर नहीं था, सीट बेल्ट नहीं थे। अब आप देखें तो मल्टीपल एयर बैग जो है लाजमी है, डैश के फंक्शन है और प्राइस वॉर्स भी चल रही हैं जिसका कंज्यूमर को फ़ायदा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ 15, 20, 25 लाख रुपए प्राइस रिड्यूस कर रही हैं एंड दीज आर ऑल जिसे कहते हैं ना फ्रूट्स ऑफ कंपटीशन। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि जब भी कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर का इसमें फ़ायदा होगा एंड आई होप कि इट विल बी अ बेटर मार्केट इन द फ्यूचर। सर आखिरी सवाल है, हम देख रहे हैं टैक्सेस कम हुए, गाड़ियों की प्राइसेस कुछ कम की गई चंद ब्रांड्स ने, क्या आप देखते हैं ये एक टैक्टिक है या वाकई में अब प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी? किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं लास्टली? सर टैक्सेस तो माशाल्लाह गवर्नमेंट कभी कम नहीं करती, हर उसमें बढ़ा देती है, लेकिन जो प्राइसेस नीचे आ रही हैं दैट इज़ अ ट्रू फ्रूट ऑफ कंपटीशन। और वो टैक्टिक नहीं है, वो यही है कि आपको कंपटीशन है, जब कंपटीशन आएगा 13 कंपनी है, केक का साइज़ वही है, टोटल प्रोडक्शन मार्केट की 2 लाख है, पहले 3 लोग पूरी करते 13 कर रहे हैं, तो वो कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से और वो अच्छी बात है, कंज्यूमर के लिए ऑप्शन आती रहेंगी। जो हैबिट्स हैं वो मज़ीद डेवलप होने चाहिए क्योंकि उसमें अब जो नई गाड़ी आ रही है उसमें काफ़ी फीचर्स इंक्लूड होंगे, कुछ गाड़ियाँ बल्कि काफ़ी सारी। उसमें बेसिक जो एयर बैग जैसी एक नेसेसिटी है वो भी नहीं थी, ऑटो मिरर्स नहीं थे, ऑटो डिमिंग लाइट्स नहीं थी और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जो यहाँ पे नहीं थे, लोगों को शऊर भी नहीं था कि उस चीज़ की ज़रूरत भी है। अब ग्रेजुअली वो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को उस चीज़ का एक एहसास आ रहा है कि हम ये चीज़ें एक ड्राइवेबल गाड़ी में एक रोड पे हमारी रोड सेफ्टी के प्रेजेंस, इंसानी की एक जो मुहाफ़िज़ है उसकी हिफाजत के लिए चीज़ें नहायत ज़रूरी है। तो वो लाजमी सी बात है, इवॉल्व होते होते चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं और चेंज की तरफ जा रही हैं और ये चेंज बड़ा पॉजिटिव है। ये असल में इस तरह है कि पाकिस्तान तो आपको पता है कि हम लोग जो है ना स्टार्ट सी कुछ ब्रांड्स में जो है ना मुब्तला थे,
और अब तो मतलब हम बहुत एडवांस हो गए, हमारे पास काफ़ी और ब्रांड्स भी आ गए हैं, काफ़ी और गाड़ियाँ भी। और इस शो से जो है ना, ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें आप और जो नई गाड़ियाँ हैं, जो नए ब्रांड्स हैं, वो लोग आ जाते हैं, गाड़ियाँ उनको देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी इस तरह वैरायटी आई हुई कि काफ़ी लोगों ने देखी भी नहीं है, ना इनको पहचानते हैं। तो इससे मतलब थोड़ा सा इंसान का विज़न क्लियर हो जाता है। नए जो आने वाले जो हमारी नस्ल है ना, तो उसके लिए एक बड़ी वो अपॉर्चुनिटी है।